आगे बढ़ते देहरादून से ही दूसरी बड़ी खबर है। विधानसभा सत्र की नई तारीख तय हो चुकी है। 9 और 10 दिसंबर को होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इसी का इंतजार लगातार हो रहा था। अब तारीख सामने है। 9 और 10 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा। गैरसैंण के बजाय अब देहरादून में ही आयोजित होगा सत्र, ये भी साफ है। तीसरी बार बदली गई विधानसभा सत्र की तारीख और जानकारी ये मिल रही है कि गैरसैंण के बजाय देहरादून में ही ये सत्र चलेगा। तीसरी बार विधानसभा सत्र की तारीख को बदला गया है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से इस वक्त जो अभी तक अपुष्ट जानकारी मेरे को प्राप्त हो रही है वो 9 और 10 तारीख को होगा। और मैंने अभी चर्चा की है अपने नेता प्रतिपक्ष जी से और अपने संसदीय कार्य मंत्री जी से। उन्होंने भावनाएं व्यक्त की है कि देहरादून में वो किया जाए और कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा हूं और यदि सबका मंतव्य यही है कि भाई देहरादून में वो सत्र हो तो वो कोशिश करेंगे फिर देहरादून में, उसके लिए फिर हम तैयारी शुरू करें। एक बात इसमें साथ में और जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि सत्र का जो बिजनेस होगा वो सरकार की तरफ से आता है। वो जितने दिन का भी निर्धारण करेंगे, वैसा जैसे मुझे जानकारी 2 दिन की प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष अवसर का भी हम इसमें तलाश रहे हैं। आपने थोड़ा पिछले दिनों हम जाए तो सतत विकास लक्ष्य को लेकर हमने एक विशेष सत्र में हमने अपनी बातचीत की थी, किस प्रकार से हम इन लक्ष्यों को हासिल करें। उस पर सभी माननीय विधायक उन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की थी, क्योंकि मेरे इस विधानसभा में बहुत विद्वान माननीय विधायकगण हैं। और ऐसे ही अब हमारा जो आजादी का 76वां वर्ष को हम मना रहे हैं, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, मेरी कोशिश होगी कि उसके लिए भी हम कुछ विशेष रूप से उस पर हम डिबेट करें, डिस्कशन करें, हेल्दी डिबेट करें। तो ये भी मेरी मंशा है। यदि संभव हुआ तो इसी दौरान उसको भी हम इसका पूरा करेंगे। तो विधानसभा स्पीकर उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होगी कि वहां पर तमाम जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जा सके। और इस बार एक अलग बात यह है कि गैरसैंण में नहीं बल्कि देहरादून में ही ये पूरा सत्र चलेगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलती हूँ। पंकज, सबसे पहले तो 3 बार तारीखें बदली गई, उसके बाद 9 और 10 तारीख तय हुई है, लेकिन अब जगह जो बदला गया, पहले गैरसैंण और उसके बाद अब देहरादून को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि वहीं पर ये पूरा सत्र चलना है। कितना अहम उत्तराखंड के लिहाज से ये शीतकालीन सत्र? बिल्कुल दीपा, देखिए काफ़ी अहम सत्र होने वाला है, क्योंकि भाजपा सरकार का ये अंतिम बजट सत्र होगा और इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। लेकिन सरकार अभी क्योंकि कन्फ्यूजन में है कि सत्र आखिरकार कहाँ किया जाना है, क्योंकि तीसरी बार विधानसभा सत्र की दीपा तारीख बदली गई है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है कि आखिरकार सत्र गैरसैंण में किया जाना है या फिर देहरादून में किया जाना है। हालांकि इससे पहले जो सत्र हुआ था उसकी जो तारीख थी वो 28 और 29 नवंबर तय की गई थी और उसको गैरसैंण में ही रखा गया था। उसके बाद इसको 7 और 8 दिसंबर को तय किया गया, जो गैरसैंण में ही आयोजित होना था। लेकिन अब एकाएक तारीख फिर बदली गई है और अब इस तरह की जानकारी मिली है कि अब विधानसभा का सत्र है वो 9 और 10 तारीख को देहरादून में ही आहूत किया जाएगा। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से विधानसभा अध्यक्ष की बातचीत हुई है। उन्होंने विधानसभा सत्र को देहरादून में ही करने की आह्वान किया था और ये बात रखी है, अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है। तो अभी जो सत्र की तारीख है वो 9 और 10 दिसंबर तय की गई है। जो विधानसभा का सत्र है देहरादून में ही होगा। लेकिन इस बात से दीपा, इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि सरकार अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि गैरसैंण में सत्र होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि गैरसैंण से तमाम लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसीलिए उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। और यह भी माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम सत्र होगा। अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पाई है, बिल्कुल अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि गैरसैंण में सत्र होना है या फिर देहरादून में। इसी को लेकर असमंजस की स्थिति वहां पर बनी हुई है। बहरहाल कुल मिलाकर के बहुत अहम है उत्तराखंड के लिहाज से ये विधानसभा सत्र और सरकार के लिहाज से भी। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी।